So today we are going to study chapter 6 civics political parties. ये जो मैंने यहाँ पे सामने डाला है ये आपकी सीबीएसई का रिवाइज्ड सिलेबस है 2021 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को जो जो पॉइंट्स इसमें दिए हैं एग्जाम में सिर्फ इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर नहीं आएंगे। तो देखते हैं पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले तो वर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी, मतलब ऑब्वियसली मैं आज पॉलिटिक्स की बात करने वाली हूँ। जितने हमारे यहाँ पे नेता हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब कैसे चुनी जाती है, क्यों चुनी जाती है, इनका काम क्या होता है, आज ये पूरा हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ये आप लोगों को एग्जाम में पूछने वाला है कि जरूरत क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक। सेकेंड, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। हमारे इंडिया में तुम लोगों ने बहुत सारे पार्टीज के नाम सुने होंगे, राइट। अभी जब मैं बोल रही हूँ तो दिमाग में आ भी रहा होगा कुछ कुछ, कांग्रेस, बीजेपी, इस टाइप का, ठीक है। तो हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, अपनी इंडिया में हम लोगों को कितना अलाउड है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी है हमारे यहाँ पे, स्टेट की पार्टीज कितनी है, और चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, पार्टी को क्या क्या करना होता है पॉलिटिकल पार्टी को, एंड हाउ कैन बी पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। मतलब वो जो चैलेंजेस हैं उनके बेसिस पे उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ कुछ, तो रिफॉर्म यानी कि ऐसा क्या किया जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज और अच्छी हो जाए या अच्छे से काम करने लगे, ठीक है। तो उसके पहले सबसे अपन जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी भाई उसको बोलते हैं जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक पार्टी का एक नेता नहीं होता, 3 थिंग्स होते हैं, एक लीडर, ठीक है, एक उसके एक्टिव वर्कर्स और फॉलोअर्स, ठीक। जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल आपके स्कूल की बात करूं तो वहां पे एक लीडर है, कौन है, आपके प्रिंसिपल मैडम। फॉलोअर्स कौन है उनके, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन है, जो उनके बोलते साथ एकदम एक्टिविटी करने लग जाते हैं, आपके टीचर्स। देन आप लोग कौन है, जस्ट यू आर गोइंग टू सपोर्ट। आपकी टीचर कुछ भी बोल रही है कि चलो कल ये इवेंट करना है, ये कल ये इवेंट करना है का ऑर्डर किसने दिया, प्रिंसिपल ने। देन एक्टिव मेंबर्स जुट गए कि अच्छा वो कल के उसके लिए उनको क्या क्या लगेगा, एंड देन ऐसे करते करते ये आगे हो जाएगा, ठीक। तो एक्टिव मेंबर्स के बाद नेक्स्ट आते हैं जो उनके फॉलोअर्स है, मतलब मैडम ने आपको बोला कि बेटा ये काम है, आपको ये करना है, आप लोगों ने फॉलो करना चालू कर दिया। तो इसी टाइप से एक पार्टी भी काम करती है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी सिंगल पर्सन की पार्टी नहीं बोलेंगे, हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल बोलेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। इलेक्शन होते हैं ना, तो दे यूज टू कॉन्टेस्ट, मतलब कॉन्टेस्ट यानी बोलेंगे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, कि हम देश को ज्यादा अच्छा चला सकते हैं अगर आप हमें मौका दें। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसी टाइप का ये मौका दे वाली चीज आपके साथ हुई, ठीक है, आम आदमी पार्टी के साथ, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन दिल्ली। तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि वो लोग वहां पे कॉन्टेस्ट में आते हैं। वो कॉन्टेस्ट किस चीज का है कि कौन बहुत अच्छा देश को रन कर सकता है, यहाँ की व्यवस्था सुधार सकता है। जो भी चीज हम लोग बोलते हैं कि यहाँ सड़कें नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, ज्यादा बाहर से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये सब चीजों को कौन सुधार सकता है। तो इसी चीज का यहाँ पे कॉन्टेस्ट होता है। एंड होल्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट, और उनके हाथ में पूरी गवर्नमेंट की पावर रहती है, ठीक है। गवर्नमेंट यानी पूरे जितने भी टैक्स आ रहे वो सारे पैसे भी उनके हाथ में है, और उनके पास जितने भी जो पावर्स होती हैं गवर्नमेंट की कि ये रूल लाना है, ये नहीं लाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारी चीजें एक पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल की कंपीट करती है, कॉन्टेस्ट करती है, ठीक है। देन दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज। अब जो पार्टीज अलग अलग बनी है, तो ग्रुप ऑफ पीपल बोला ना मैंने, उन सबकी सोच सेम होती है, तभी वो लोग वहां पे जाके ज्वाइन होते हैं। जैसे आज के डेट में अगर आप लोग मोदी जी से बहुत सहमत है कि वो जो कर रहे हैं सही है, तो आप लोग बीजेपी के वर्कर्स कहला जाएंगे, ठीक है, उनके फेवर वाले हो जाएंगे। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको कांग्रेस पार्टी अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि उनके भी कुछ अलग सिद्धांत है जो बहुत अच्छे हैं। तो उन सब की सेम थिंकिंग होगी, वो लोग ही एक एक पार्टी को बिलोंग करेंगे, ठीक। देन नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, किसको बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी, ये मैं अभी आपको बता रही थी। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव मेंबर हु शेयर द सेम इंटरेस्ट इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। उसके सारे मेंबर की एक ही चीज होगी, एक ही डिमांड होगी, ठीक है। दे सीक टू इंट्रोड्यूस पॉलिसीज विच आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, मतलब वो हमेशा ऐसी आपके सामने ऐसी ऐसी योजनाएं लाना चाहेंगे जो आप लोगों के लिए, सिटीजन है ना यहाँ के, तो सिटीजन्स के वेलफेयर यानी कि अच्छे के लिए होंगे। देन 3 कंपोनेंट्स, ये एग्जाम में आता है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अभी मैंने बताया, अ लीडर,
एंड एक्टिव मेंबर एंड अ फॉलोअर, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा कि ये लोग काम क्या करते हैं, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन डेमोक्रेसी। इनमें से कुछ आप लोगों को पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे, तो देखते हैं क्या क्या है। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल, मतलब इन लोग काम क्या करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, दे इंट्रोड्यूस वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द पीपल। इनके पास बहुत सारी ऐसी पॉलिसी होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैंने उस दिन आपको समझाया था कि रिजर्वेशन सिस्टम अच्छा है, मतलब ये रिजर्वेशन की पॉलिसी कहाँ से आई उनके पास, कि वो लोगों ने सोचा कि सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, सिर्फ एक ही वर्ग बहुत अच्छा पढ़ ले रहा है, बाकी तीनों ओबीसी, एसटी, एससी ये लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इन्होंने एक पॉलिसी लेके आई कि क्यों ना हम रिजर्वेशन कर दें इनकी हर जगह, पढ़ाई में भी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी। तो क्या होगा, रिजर्वेशन होने से इनको मौका मिलेगा और ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे विल ग्रो अप। तो वैसे ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, जैसे वो जो आपके अगर नगर निगम होंगे या वहां पे होंगे, तो इलेक्शन के पहले वो लोग एक पॉम्पलेट बांटने आते हैं आपके पास, राइट। उसमें लिखा होता है कि वो लोग आपके वार्ड के लिए क्या करने वाले हैं, आपके नगर के लिए वो लोग क्या करने वाले हैं। तो लिखा रहता है हम यहाँ पे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आपके वार्ड में आपको उनको एक गार्डन की जरूरत है तो वो गार्डन बनाएंगे, मंदिर की जरूरत है तो मंदिर बनाएंगे, ठीक है। और किसी चीज आप डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे नाली नहीं है, सड़कें नहीं है, तो वो आपके सामने यही सारी पॉलिसीज लेके आएंगे कि हम, अगर आप हमको इस कॉन्टेस्ट में विनर बनाते हो, विनर यानी इलेक्शन में पूरी उनको पावर देनी है, तो हम आपके लिए ये पॉलिसीज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग टू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी डिसीजन के लिए, कि एक नया लॉ लाना है, एक नया कुछ लाना है। जैसे आपके मोहल्ले में आपको लग रहा है कि जानवरों पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, तो आप उन पे कंप्लेन करेंगे, तो हो सकता है वो लोग एक नया नियम बना दे। तो ये पूरा जो डिसीजन है ये उनके ही हाथ में होता है। जैसे आप लोगों को ये भी पता होगा कि लॉकडाउन शुरू में प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया था, तो पूरे इंडिया में था, देन उन्होंने ये सब मंत्रियों पे छोड़ दिया। तो अब ये मंत्री ही डिसाइड करेंगे कि उनके स्टेट में कितनी सिचुएशन खराब है और कितना लॉकडाउन उनको करना है, कितने दिनों का, कितना रिलैक्सेशन देना है। तो ऐसे ये पार्टी नियम बनाती है, ठीक है। देन थर्ड, दीज पार्टीज व्हेन सक्सेसफुल इन इलेक्शन फॉर्म एंड रूल द गवर्नमेंट। वही बताया मैंने, जब ये जीत जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्शंस बनाते हैं और पूरे रूल बनाते हैं और पूरा गवर्नमेंट रन करते हैं। गवर्नमेंट यानी पूरा पैसा उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में, ठीक है। कुछ भी चीज हम लोग बोलते हैं ना, सरकार है, सरकारी है, ये सब वही है। देन दीज पार्टीज, अगर ये तो जीत गए का केस है, अगर हार गए तो ये वर्ड आपने सुना होगा, ऑपोजिशन, बहुत बार पेपर में आता है, ऑपोजिशन के नेता ने ये बोला, ये बोला। तो ये जो पार्टीज हैं, मान लो 3-4 खड़ी हैं, जैसे आप लोगों ने बड़े बड़े भी नाम सुने हैं, ठीक है, एनडीए, भाजपा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप, ठीक है। तो अब इन चारों में तो कोई एक जीतेगा, एक जीतने के बाद जो बाकी 3 है ये लोग बैठेंगे विपक्ष में, ये जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये लोग अगेंस्ट में बैठेंगे, ऑपोजिशन में। अब ये लोग बैठ के क्या करेंगे, जो हम लोग हमेशा करते हैं, अच्छा कि इस पार्टी ने आपसे ये वादा किया था और ये पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इनका लुकआउट होता है ये ऑपोजिशन वालों का, कि जो रूलिंग पार्टी है ये सही से काम कर रही है कि नहीं। तो इनका पूरा नजर सिर्फ इन पे ही होता है कि आपने जो जो पॉलिसीज बनाई थी, जिस वजह से आपने ये इलेक्शन जीता है, ये सारी पॉलिसीज के कारण ये पूरे हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उन्होंने बोला था कि छत्तीसगढ़ में वो बहुत सारा रोजगार लेके आएंगे, टीचर्स की भर्ती होगी और जो भी स्टेट की वैकेंसीज है। बट अब ड्यू टू लॉकडाउन नहीं हो पाया। तो मैं देखती हूँ कि डेली डेली ट्विटर पर ट्वीट्स आते रहते हैं कि आपने ये बोला था पर ये अभी तक नहीं हुआ, आपने ये बोला था ये अभी तक नहीं हुआ। तो इस टाइप से जो पॉलिसीज है इस पे नजर रखने का काम पूरा का पूरा ऑपोजिशन का होता है, विपक्ष का होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, द पार्टीज मोल्ड द पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज। पब्लिक मोल्ड यानी पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का डिसीजन क्या है, बहुत सारे इश्यूज में ये उस पर ध्यान देती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी पूरे लॉकडाउन चल रहे थे, फिर बहुत सारे जो इतने बिजनेसमैन हैं उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग का धंधा चौपट हो जाएगा, आपको इसको खोलना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो पब्लिक की डिमांड थी कि लॉकडाउन खोला जाए, तो इसीलिए उन लोगों ने ये खोल दिया, ठीक है। तो ये किसके हाथ में है, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में, पार्टीज के हाथ में। देन नेक्स्ट,
they can help to form an opinion and can also influence them to alter their opinion. वो लोग इस ओपिनियन आपने जो बोला कि लॉकडाउन खोलना है ये मान भी जाएंगे या उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑल्टर क्या किया, उन्होंने टाइम लिमिट लगा दी कि अच्छा इतना से इतना टाइम लॉकडाउन रहेगा, इतने से इतना टाइम आप फ्री हो, ठीक है। तो बीच में हुआ था ना ऐसा टाइम बाउंडेशन सुबह 7 से 9 इस टाइप का, ठीक है। तो वो मोल्ड भी कर सकते हैं आपके जो आपने उनसे जो डिमांड की है, या एज इट इज उसको फॉलो भी कर सकते हैं। देन दीज पार्टीज हेल्प द सिटीजन टू एक्सेस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्ट्स। अब ये सिटीजन को भी, अब जैसे होता है कि अभी अभी आप लोगों को पता चला कि लॉकडाउन में जो सरकार है उसने 3 महीने का चावल दे दिया या लोगों की कर्ज माफ कर दिए, तो आम सिटीजन को वो कैसे मिलेगा? तो ये जो दिलाने का काम है ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का है कि नॉर्मल जो सिटीजन है उनको गवर्नमेंट ने जो भी सुविधाएं दी है ये उसको एक्सेस कर सके। तो ये योजनाएं बनाते हैं, आपका अकाउंट नंबर लेते हैं और फिर उस पर ये लोग ट्रांसफर करते हैं, इस टाइप की चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है। अब भाई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत आसान होती है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। आप सोचेंगे एक नेता बन जाना बहुत अच्छी बात है कि आपकी बात लोग मानेंगे, आपके हाथ में पैसा है, पावर है, बट नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टीज में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पार्टी में खुद में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी यानी हाँ भैया ये नेता है तो इसकी बात मानेंगे, लोग आपस में ही लड़ते हैं कि नहीं मुझे नेता बनाना चाहिए था, ये अच्छा नहीं कर रहा है, या कुछ कमियां निकालते हैं कि ये अपने लिए कर रहे हैं, इन्होंने ये घोटाला कर दिया, इस टाइप का। तो पार्टी में अंदर में ही इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। देन सेकंड डेनास्टी सक्सेशन। डेनास्टी समझते हैं, अपन ने सोशल में पढ़ा था कि इनकी डेनास्टीज होती है, इनकी डेनास्टीज होती है, ठीक है। तो डेनास्टी यानी राजा लोग का सिस्टम। तो जैसे अभी आप लोगों ने एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि जो गांधी जी का है कि इंदिरा गांधी बनी थी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी अभी कांग्रेस की लीडर है, तो डेनास्टी चलते आ रही है इनके यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल, ये तो क्योंकि बहुत ऊंचे स्तर पे है इसलिए आपको पता है, बहुत सारे जगह में ऐसा होता होगा कि यही चीफ मिनिस्टर बने, फिर उनका बेटा खड़ा हुआ वही चीफ मिनिस्टर बना, फिर खड़ा हुआ वही एमएलए बना, इस टाइप का। तो डेनास्टी सक्सेशन भी पार्टीज में होते हैं, जिसके कारण क्या है ना, कोई और अच्छा लीडर है तो उसको मौका नहीं मिल पाता कि वो लीड करे, क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं नहीं यहाँ पे तो इनका ही चलेगा क्योंकि इनके दादा परदादा आज तक नेता बनते आए हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो डेनास्टी सक्सेशन होता है। देन मनी एंड मसल पावर, थर्ड थिंग। अब जिनके हाथ में, जैसे बहुत सारे पिक्चर मैंने देखी है इसमें जिसमें आप लोगों को दिखाता है कि मुंबई के जो डॉन्स हैं वो लोगों को खड़ा कर देते हैं, जैसे वो रईस में भी मैंने देखा है, और वो कौन सी मूवी है इमरान हाशमी और उसकी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ठीक है। तो उसमें भी वो लीडर बनता है। तो मनी एंड मसल पावर, जिसके पास बहुत पैसा है और गुंडे हैं, वो लोग भी डरा धमका के वहां पे लीडिंग में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनके पास पावर है, तो आप जो भी बोलोगे वो झट से वो काम कर देंगे, तो आप खुश हो जाओगे कि अच्छा ये वाला मामला सलट गया मेरा, ये वाला मामला हो गया, तो आप उनको बना देंगे। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। और जनरली ये लोग इलेक्शंस के समय इसको यूज करते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा, दीज आर सीन्स ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड when parties rich candidate gain more votes using both of these। मतलब एक तो मनी से क्या करेगा, आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी जगह ये लोग शराब की बोतलें बांटते हैं फ्री में, बहुत सारी जगह ये लोग चद्दर बांटते हैं, जिन लोग अच्छे लोग होंगे वो लोग कुछ उनकी जरूरत की चीजें बांटेंगे जो उस समय में उनको जरूरत है। अभी भी बहुत जगह मैंने देखा है जो लोग फोटो डालते रहते हैं कि लॉकडाउन में फ्री में सब्जी दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, और कुछ कुछ दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें। देन तो नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। तो एक मैंने इस साइड में डाला है, देखो लेफ्ट साइड में, इन अ डेमोक्रेसी, क्योंकि अपना इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबॉडी नोज, एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, ग्रुप ऑफ पार्टी बना सकता है। जबकि अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन इनमें से सब सीरियस किसको लेते हैं, जो मेन रहती हैं। अब मेन में भी जो है पार्टी का सिस्टम होता है कि कैसी कैसी पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो इन इंडिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टी, ये एग्जाम में भी आता है, व्हाट आर द 3 पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये याद रख लीजिए, पहला है 1 पार्टी सिस्टम, यानी फिर कोई उसको इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जैसे अमेरिका में होता है, देखा आप लोगों ने कि वहां पे सीधा डोनाल्ड ट्रंप बन गया या फिर ये बन गए ओबामा बन गए, इस टाइप का होता है। तो वहां पे 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट,
एक ही पार्टी है, वही पूरा देखती है, वही पूरा चलाती है गवर्नमेंट। पर यहाँ पे क्या है, टू पार्टी सिस्टम में पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो पार्टी, मैंने बताया ना, एक ऑपोजिशन बैठती है और एक जो पार्टी है लीडिंग में वो बैठती है। लीडिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों के बीच में पावर्स होती है, दोनों देखते हैं। देन एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें क्या बोलते हैं ये लोग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुमत की सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे बहुमत यानी अलायंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बोला 750 पार्टीज रजिस्टर है, तो 750 पार्टी अलग अलग कहीं जीत गई मान लो, ठीक है। अब बीजेपी के पास ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है, एक पार्टी आके मिल गई, दो पार्टी मिल गई, ऐसे करते मान लो बीजेपी के पास जो है इन पार्टी के वोट्स भी मिल गए और इनके पास 1000 हो गया। और कांग्रेस के पास ये लोग भी जुड़े, ये लोगों ने भी खरीदने की कोशिश की, सुनते हो एमएलए खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने भी खरीदा और मान लीजिए इनके पास सिर्फ 900 है, तो हु विल बी द विनर, बीजेपी। अब ये चाहे तो इनके भी मेंबर्स ये लोग खरीद सकते हैं या इनके साथ अलायंस बना सकते हैं कि हम अगर आ जाएंगे तो आपका भी, आपकी जो जो डिमांड है हम पूरी करेंगे। तो अगर इनके मेंबर्स इनसे मिल जाए और यहाँ पे बहुमत हो जाए तो दे विल बी द विनर। तो मल्टी पार्टी में क्या होता है, several party compete for power and more than two parties have a reasonable change of coming to power either on their own strength or in alliance with the other। या तो खुद जो जीता हुआ है वो चला ले या जितने जीते हुए हैं उनको अपने साथ मिला के और जिता ले अपने आप को, ठीक है। तो ये भी एक होता है कि सबको मिला के, सबको थोड़ा थोड़ा मिला, उससे अच्छा सबको मिला के एक बना दे। तो अपने यहाँ पे 3 पार्टी सिस्टम चलता है। 1 पार्टी सिस्टम, पॉलिटिक्स में 3 होते हैं। 1 पार्टी सिस्टम जिसमें सिंगल गवर्नमेंट रूल करती है और सारे पावर उसी को। 2 पार्टी सिस्टम में 2 पार्टीज के बीच में पावर डिवाइडेड होते हैं। मल्टी पार्टी में सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ती है, पर अब ये इनके ऊपर है, जो जो जीते हैं या तो अपना अपना चला ले या किसी से अलायंस करके उनसे मिल जाए, ठीक है। जैसे मैं इसके लास्ट में आप लोगों को एक दिखाऊंगी कि ये मैप है, ठीक है। ये मैप में आप देखो सिर्फ बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, बाकी भी है यहाँ पे। कौन कौन है देखो, एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, ठीक है, ये पूरा वहां चलता है ऊपर कश्मीर के साइड में देखो, ठीक है। देन आप नीचे जब देखेंगे तो नीचे भी ये लोग अदर चलते हैं, जो साउथ है वहां पे उनकी अलग पार्टीज चलती हैं। तो ये जो पार्टीज अभी तक तो आपको 2 ही पता है, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पार्टीज भी अगर चाहें तो ये अपना लीडिंग किसी को दे सकती हैं, चाहे तो पूरा बीजेपी को दे दे, चाहे तो पूरा कांग्रेस को दे दे और बोले कि आपके नाम के नीचे हम चलाएंगे या हम लोग उनसे जुड़ जाएंगे, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो अपने इंडिया में सिर्फ ये नहीं है, तो यही इसी को बोलते हैं अलायंस, कि जो ये लोग जो दिखा रहा है, जो अलग अलग स्टेट है जहाँ पे ये लोग जीत के रूल कर रहे हैं, तो ये लोग चाहें तो ये लोग किसी को दे सकते हैं अपना, और या तो बीजेपी या आईएनसी के अंदर और अलायंस क्रिएट कर सकते हैं या सोलोली रूल भी कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है, जब ये पार्टी सिस्टम हमने देख लिया तो अब मैंने यहाँ पे नाम दिया था इलेक्शन कमीशन, जहां पे 750 पार्टीज रजिस्टर हैं। ये इलेक्शन कमीशन क्या होता है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऐसा एक इन्होंने ब्रांच बनाया है जहाँ पे जो भी पार्टी रजिस्टर करती है, ये लोग उसके लीडर का नाम, ग्रुप मेंबर्स का नाम और उनके इलेक्शन में क्या लोगो होगा, ये पूरा ये लोग बनाते हैं और उस हिसाब से फिर इनको पावर्स या इनको मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एनीथिंग व्हाटएवर। बट इनके सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने सारी पार्टी इक्वल है, ठीक। देन लोगो देखा है ना, जो भाजपा कैसे पता करते हो, कमल छाप से, पंजा छाप से, आप कैसा है झाड़ू से। तो ये कमीशन में जब आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें रजिस्टर करवानी पड़ेंगी, तभी इलेक्शन में, वो सुना है ना, वोटिंग बैलेट मशीन में आता है, सबका फोटो आता है उसके नाम के साथ, ये पूरा काम इनका है, पूरा इलेक्शन करवाने का काम, वो वोट डलवाने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम, ये पूरा इनका रहता है, ठीक है। तो लेकिन ये गवर्नमेंट का है जहाँ पे ऑफिस, जहाँ पे आपको सारी चीजें रजिस्टर करवानी पड़ेंगी। देन नेक्स्ट है स्टेट की पार्टी। तो स्टेट की पार्टी किसको बोलते हैं, द पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट इन एन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट में किसका राज होगा, तो स्टेट में मैंने बताया ना, तुम लोगों की तरफ भी आते होंगे अलग अलग छाप वाले बहुत सारे, ठीक है। तो स्टेट में किसका राज होगा, जो अब ये लोग क्या करते हैं, कोई कोई जगह पे जीत जाते हैं, जैसे मान लो आपका वार्ड है, वहां से आपके पापा मम्मी खड़े हुए तो उनकी बहुत अच्छी पहचान है, अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, पूरा मोहल्ला आप ही को है, आप ही को जानता है, तो हो सकता है आपको वोट करके जिता दे।
ठीक है, आपके पापा को जिता दे सिर्फ उतने से एरिया में, पर वैसा वैसा एरिया तो बहुत सारा होगा अगर मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो। ठीक है, तो अब ये जो छोटी छोटी पार्टीज जीती हैं, ये लोग जाके किसी बड़ी पार्टी से अलायंस बनाते हैं और ये सब पार्टी को मिला के 6% वोट जिसके पास भी जाएगा वही स्टेट को रूल करेगा। जैसे पूरी इंडिया को तो रूल बीजेपी कर रहा है, पर आपके स्टेट को कौन रूल कर रहा है? कांग्रेस, आईएनसी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उन्हीं का राज है। तो इसी टाइप से कि पूरे स्टेट के 6% वोट जिनको मिलेंगे दे विल बी द स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब देखो नेशनल पार्टी यहाँ पे लोकसभा की बात होगी, जिनके मेंबर्स ज्यादा लोकसभा में जीतेंगे वो लोग पूरा देश चलाएंगे, तो उनकी पार्टी बनेगी नेशनल पार्टी। अब नेशनल पार्टीज में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये जितना है ये आप लोगों को मल्टीपल चॉइस में आता है, तो अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो 1885 में हुई थी। याद करो, मैंने कब बताया भारत को आजादी कब मिली? 1947 में। तो ये 1885 यानी बहुत पुरानी है। कौन है? कांग्रेस, क्योंकि गांधी जी की पार्टी है। ठीक है, तो पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, फाउंडेड इन 1885। ये ईयर पूछता है मल्टीपल चॉइस में, इसलिए याद रखेंगे। अब इनका मेन रोल क्या है? प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स at the national and state level for several decades after Indian independence। यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा लीड किया है इंडिया को, पहले भी और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह। देन बीजेपी, अब ये कब आई? ये बहुत नई है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो ये कब आई देख लो, 1980, आजादी के बाद आई है ये वाली पार्टी। ठीक है, पर ये उसमें भी सबसे पहले है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो दूसरी बनी वो यही थी। ठीक है, अब इनका क्या है? ये पूरा हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, पूरे के पूरे हिंदूज रिलेटेड है, क्योंकि जब आईएनसी थी तब इंडिया और पाकिस्तान का जो है डिवीजन हो गया था, पूरी इंडिया को दो पार्ट में बांट दिए थे, एक पूरे हिंदुओं का और एक पूरे मुस्लिम्स का। तो यहाँ पे इन लोगों ने उस समय जो जुल्म हुए थे, मतलब कि पाकिस्तान में इन लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे जो पंजाब को बीच से काट दिया था, तो उसके कारण जो हिंदूज वहां चले गए हैं उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ कि हमारा देश छोड़ दीजिए करके। तो यहाँ के हिंदूज उसके कारण अपनी एक मेजोरिटी पार्टी बना लिए और वो आई भारतीय जनता पार्टी, जो कि मेन उनका जो फोकस है वो हिंदूज के ऊपर रहता है। ठीक है, देन ये इनका इंटीग्रेशन क्या है? ये हमेशा से इंडिया को यूनाइट करने की बात करते, कश्मीर को लाने की बात करते, जो कि अभी हो भी गया। देखा है ना, कश्मीर अब इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है, देन जो अगर अलग पार्टीज हैं वो है एक बहुजन समाज पार्टी। इसके बारे में सिर्फ क्योंकि जो इनके लीडर है ना ये बहुत फेमस है, तो इसलिए ये मल्टीपल चॉइस में आता है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम, तो हु वाज द लीडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, ऐसे करके मल्टीपल चॉइस में आता है। अगर बहुत टफ करने का होगा पेपर तो ये जरूर पूछेगा, इजी देना होगा तो जरूर आपसे कांग्रेस का ईयर पूछेगा, क्योंकि ये आजादी के पहले का है, 1885 का। ठीक है, देन 84 में जस्ट बीजेपी के 4 साल बाद फिर कौन बन गई? बहुजन समाज पार्टी। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे अभी ये लोग देख रहे थे मुस्लिम्स को, मतलब दोनों को देख रहे थे, आईएनसी वाले, बीजेपी वाले अलग से सिर्फ हिंदुओं के लिए बने। देन ये जो बहुजन वाले हैं ये लोगों ने क्या किया, पूरे एसटी एससी को उठाने के लिए ये पार्टी बनी है। तो ये पूरे अदर बैकवर्ड क्लासेस वाली पार्टी है, दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो इनके हित में बात करती है, अदर बैकवर्ड के बारे में या दलित्स के बारे में या माइनॉरिटीज के बारे में, तो बहुजन समाज पार्टी। इसीलिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देन बाकी आपको पढ़ना है तो एज अ नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया एक है जो 1964 में बनी है, बहुत नई नई है। ठीक है, और ये लोग किस लिए करते हैं? कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, ये सब के बारे में बात करते हैं। पढ़े हैं ये सब हम लोग, याद है? कम्युनलिज्म, किसी भी रिलीजन को आपको ज्यादा महत्व नहीं देना है, सब आपके बराबर।